शांति। 7/9/2022 के आज हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मन। मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें ही गुणवान बनना है। बाप की शिक्षाओं को हमें अपने अंदर धारण करना है, फिर हमें कैसा बनना है? गुणवान बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, हमें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। माना हमें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए हमें सदा खुश रहना है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को कौन सी गुही रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूझते हैं? ऐसी हम बच्चों की कौन सी रमणीक बातें हैं जो बाबा ने कहा है कि जो मनुष्य उन्हें सुनकर के मूझते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा है, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम कहते हैं कि हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं, हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। माना तीनों लोगों को जानते हैं। यह देवताओं को जो अलंकार देते हैं, देवताओं को क्या देते हैं? अलंकार देते हैं, वह सब हमारे हैं। यह बातें सुनकर मूझते हैं। दूसरा है, तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह शंख ध्वनि है। बच्चे कहते हैं कि बाप जो भी नॉलेज देते हैं वो किसके समान है? शंख ध्वनि। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। माना शांति का प्रतीक शंख ध्वनि। तो बाबा ने कहा है इसी को ही मुरली कहा जाता है, काट की मुरली नहीं है। यह भी बहुत गुही रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। बहुत रमणीक बातें, इसलिए बाबा ने कहा है कि मनुष्यों को सुनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। गीत यही बहार है। ओम शांति। ओम शांति का तो अर्थ बच्चे समझते ही हैं कि मैं कौन हूँ? शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मीठे मीठे ईश्वरी संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की यह मौसम है। बहार की मौसम है। बहारी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। यह है बेहद के बहार की मौसम। वो तो दुनिया यावी की बाबा ने बताई है, और बाबा ने ये किसकी बताई है? बेहद बहार की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है। इस संगम युग पर बाबा हमें क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा ने ये बाहर की मौसम बताई। तो सूखे कांटों से तुम फूल बन जाते हो। यह भी तुम जानो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। कोई कोई बच्चे बहुत खुश होते हैं कि इस ज्ञान वर्षा से हम कांटों से क्या बनने जा रहे हैं? फूल बनने जा रहे हैं। तो बाप कहते हैं जब झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता। जब झाड़ सूख जाता है तो बाबा ने कहा कि एक भी पत्ता नहीं रहता है। हर वर्ष यह हाल होता है, हर वर्ष के बाद पत्ता जड़-जड़ीभूत हो जाता है। तो बाबा ने कहा फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर और फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो फूल भी सुंदर हो जाते हैं और पेड़ भी सुंदर हो जाते हैं। तो यह ज्ञान बरसात की बहारी मौसम फर्स्ट क्लास है, नंबर 1 है। अब यह है कांटों की दुनिया। किसकी दुनिया है? कांटों की। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। झाड़ खुद कहता है कि मैं किसका झाड़ बन गया हूँ? कांटों का, क्योंकि जो पत्ते थे वो सब झड़ गए। फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता है। ऐसे ही हम बच्चों के अंदर बाबा
ज्ञान की बरसात भर रहे तो फूल बन जाते हैं। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना, अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है। पहले हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, तो बाबा ने कहा है तो कांटे थे, अब हम कैसे बन गए? फूल बन गए। तो बाप कहते हैं जिससे तुम उच्च पद पाते हो, तुम क्या से क्या बनते हो तुम जानते हो। अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना, विष्णु भी युगल रूप है ना। साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है, साक्षात्कार जब होता है तो जोड़ी रूप में होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी नहीं। 2 रूप मिलकर डांस करते हैं। बाप समझाते हैं दिवाली होती है तो माँ लक्ष्मी आती है, जब दीपावली होती है तो कहते हैं कि महालक्ष्मी आती है। तुम दोनों को बुलाते हो, आगे लक्ष्मी को और पीछे नारायण होता है। पहले लक्ष्मी आती है तो पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है और महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है, परंतु यह बातें अभी तुम जानते हो, बच्चे जानते, दुनिया वाले नहीं जानते। आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे, आगे तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जब हमने खुद को जाना, परमात्मा को जाना, तब बाबा ने कहा तब आपने, अब बच्चों ने सब कुछ जाना। एकदम कांटे थे सो अब फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी कहा है मनुष्य से देवता किए, देवताएं होते हैं सतयुग में, वह है देवी गुणों वाले। इस समय के मनुष्य ही आसुरी गुण वाले, जो रावण की मत पर चल रहे हैं। तुम हो ईश्वरीय गुण वाले, क्योंकि हम अभी किसकी मत पर चल रहे हैं? ईश्वर की मत पर चल रहे हैं। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाप की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं, उनकी बायोग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है। हमको किसकी रोशनी मिली है? ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए हमें हमेशा खुश रहना है। वहां भी किस जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे? कहाँ? सतयुगी दुनिया में। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है, गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हो, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हो। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। सत्य की दुनिया में सभी मनुष्य एक जैसा तो पद नहीं लेते, क्योंकि एक जैसा वो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। तो बाप कहते सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना, यह भी किसी को पता नहीं। सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाई भी होगी, राजधानी भी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है, क्योंकि अभी हमें ज्ञान मिला है, इसलिए हमारे पास क्या है? रोशनी है। पतित तो दुनिया और पावन दुनिया है। पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे हैं, प्रजा में भी होंगे, वहां तो सबको सुख ही सुख है। चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो, सभी को क्या है? सुख ही सुख है। हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी आदि होती है, जमींदारी और राजाई आदि
सब होती है। पतित दुनिया में सब पतित हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार है। माना पतित दुनिया में सब पतित तो है, लेकिन उसमें भी नंबरवार है। जैसे सत्य में ऊंच डिनास्टी है लक्ष्मी नारायण की, उन्हीं की राजधानी। राधे कृष्ण प्रिंसेस स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनी। जब स्वयंवर हो जाता है राधे कृष्ण का, फिर वो बन जाते हैं लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी कहेंगे और राधे कृष्ण की डिनास्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि राजाओं का नाम लिया जाता है। थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते, तुम सब जानते हो, सो भी नंबरवार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना। कहाँ सूर्यवंशी राजा है, फिर कहाँ प्रजा में भी चांडाल आदि जाकर बनते हैं। प्रजा में भी बाबा का कहाँ राजा ही सूर्यवंशी थी, और कहाँ प्रजा में भी प्रजा बनकर के भी चांडाल आदि जाकर बनते हैं। पतित तो दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। कर्म अकर्म और विकर्म की हमें गति समझा रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत तो बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि उनकी श्रीमत पर नहीं चल रहे। आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, आपस में तो अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। माना ब्राह्मणी भी नहीं है, फिर भी ब्रह्मा कुमार सेंटर को चला रहे हैं। इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है ना। अब कहते हैं सेंटर चला रहे हैं, सम्मुख मिले भी नहीं है, फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। आमने सामने मिले भी नहीं, फिर भी आप समान बना रहे हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते हैं, जो सामने रहते हैं वो इतनी सर्विस नहीं करते हैं। रूहानी यात्रा सिखाना है ना। तुम हो रूहानी पंडित, तुम भी रास्ता बताते हो। हे आत्माएं, बाप को याद करो। कहते भी आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वह भी हिसाब में। बहुत काल सिद्ध करके बताते हो ना। बहुत समय के बाद हम सिद्ध करके बताते हैं। तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े हुए हो। हम बच्चे बहुत समय से बिछड़े हुए थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लगे। सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान के रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। गृहस्थ व्यवहार को संभाल रहे हैं, फिर भी वो दूसरा कोर्स उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। यहाँ तो सिर्फ बाबा ने पवित्रता की बात बोली है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है, और पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी हैं रोशनी का दूध शेरनी का दूध। कहते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं पवित्रता के बिगर धारणा नहीं हो सकती। जब तक हमारे अंदर पवित्रता नहीं है तब तक हमें धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं इस काम मां शत्रु को जीतो। इस पर हमें विजय पानी है पवित्रता में। तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब हम पवित्र बनेंगे और बाप को जब पहचान लेंगे अच्छी रीति से, तब बाबा ने कहा है कि तब मैं तुम्हारी बुद्धि को खोलूंगा। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुल भूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जब तक हम पक्के ब्राह्मण नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे,
तब तक बाबा ने कहा कि धारणा भी नहीं होगी। इसलिए हमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ न सके। हम बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी है, माना स्वयं का दर्शन करना। तो बाबा ने कहा है हो और कोई समझ न सके। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं, कि वही अपने स्वयं का दर्शन कर पाते हैं। यहाँ फिर कौन निकले जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं? ऐसे कौन से ब्राह्मण कुल निकले जो कहते हैं कि भूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं? इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। यह बड़ी गुही रमणीक बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, दुनिया वाले नहीं, क्योंकि उन्हें नॉलेज को पता ही नहीं है। देवताएं तो नहीं करते। वह तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं, वो तो बन गए हैं, लेकिन हम उनको पूछ रहे हैं, लेकिन अब हमें स्वयं बनना है। शिव बाबा तो है नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे, क्योंकि उसका शरीर है ही नहीं। नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना। जब उसे नॉलेज देनी होगी तो एक वृद्ध मनुष्य का तन लेना पड़ेगा, तभी तो वो नॉलेज ही देगा, क्योंकि वो एक प्रकाश पुंज के लाइट के रूप में है, उसका शरीर तो है ही नहीं, तो वो बोलेगा कैसे। इसलिए उसे एक वृद्ध मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है, तब वो हमें क्या देता है, मुख से ज्ञान देता है। उनको ही मुरली कहा जाता है, बाकी कोई कांट की मुरली नहीं है। बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं यह पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है। मनुष्य तो ये समझते हैं कि हमारे तो परंपरा से ये भक्ति चली आ रही है, परंतु परंपरा से कोई चीज चल न सके, हमेशा के लिए कोई चीज चल न सके। कहते भी है रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अच्छा, परंपरा से कब से है? अब पूछ रहे हैं अच्छा परंपरा से कब से है, यह तो बताओ पहले। कहते हैं कि परंपरा से चले आए रक्षाबंधन, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची? अगर ये रक्षाबंधन परंपरा से चले आ रहे हैं तो बाबा पूछ रहे हैं तो ये बताओ कि दुनिया क्या माना मैंने पवित्र अपवित्र रची या पतित रची? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए। मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो, अपनी उन्नति के लिए प्रारब्ध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों का रास्ता बताना है। बाबा ने हम बच्चों को रास्ता बताई और हम बच्चों को दूसरों को भी रास्ता बतानी है, तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। बाकी धमपा मचाने से वर्षा पा नहीं सकेगा। बाप को बहुत रहम आता है, लेकिन समझाते हैं बहुत, परंतु तकदीर में नहीं। बाबा समझाते तो बहुत है, लेकिन जिसकी तकदीर में नहीं है तो उसकी बुद्धि में टच नहीं होगा। रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना, रत्नों का विस्तार तो बहुत होता है, रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत लाख रुपया होती है तो कोई की फिर 1 रुपया होती है। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है जो धारण कर और कराते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। तो खुद में भी धारण करते हैं और दूसरों को भी अगर धारण कराते हैं तो बाबा ने कहा कि बहुत ऊंच पद पाएंगे वो बच्चे। बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। समझ से तो बहुत है, बुद्धि में जाता भी है, लेकिन समझते हैं मुख से नहीं बोलेंगे तो बाबा ने कहा तो उनकी फिर वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी उनकी वैल्यू। जो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। ये सर्विस करना
और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? सर्विस करना और दूसरों को सिखलाना ये कम है क्या? तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। अगर हमें ज्ञान मिल गया तो हम उजियाले में आ गए, रोशनी मिल गई हमें। सबसे बड़ा साहूकार कौन है? अब आप पूछ रहे हैं सबसे बड़ा साहूकार कौन है? 10-12 नाम लेते हैं। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है। परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर है। ऊंचे थे ऊंच है, होना रास्ता दिखाने वाला है। शिव बाबा फिर है सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन वासी। यह सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है। कहते हैं कि अभी लाखों वर्ष पड़े हैं, तो बाबा ने कहा है कि लाखों वर्ष की आयु नहीं है। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में है। तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं, कोई फिर अंधियारे में ही पड़े हैं, जानबूझ करके अंधियारे में पड़े हैं। इसमें सारी बुद्धि की बात तो कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाती है। तो बाप कहते हैं आत्मा तो है ही स्टार मिसल, ब्रह्मकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर भी न सके। तो बाबा कहते हैं जरूर ऐसी चीज है जो इन्हें आंखों से देखने में नहीं आती। जरूर वो ऐसी कोई चीज है जो इन्हें आंखों से हमें देखने में नहीं आती, इतनी सूक्ष्म है। बड़ी चीज हो तो दिखाई दे, अगर बड़ी चीज होती है तो वो हमें दूर से भी दिखाई दे जाती है। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, मानो बिंदी मिसल है, एक चमकता हुआ सितारा है। यह है गुही ते गुही बातें, ये कोई बिरला ही समझ सकता है। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे, शुरू में स्टार कहे तो समझ न सके। सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़ी दे देंगे। ऐसा तो नहीं है कि उस कॉलेज में हम पढ़ने जाते हैं तो सारी नॉलेज हम एक बार में दे देते, एक साल के अंदर तो हम परीक्षा पास करते तब फिर रिजल्ट निकलता है। तो बाबा ने कहा ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में तुमको मैं सारी नॉलेज दे दूं। दिन प्रतिदिन वही बातें बाप तुम्हें सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। जब तक हमें इस धरती पर जीना है तब तक हमें ज्ञान अमृत पीते रहना है। पानी की बात नहीं, ये नहीं है कि पानी अमृत है, पानी की बात नहीं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं, वह तो पानी का सागर है। कहते हैं गंगा अनादि है, यह स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चे अध्ययन में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है कि कहीं डूब न जाए। यहाँ तो क्या डर लगता है कि कहीं डूब न जाए। वहां तो डूबने आदि की बात ही नहीं रहती, कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। और यहाँ देखो कितने एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। तो यही बहार है जबकि तुम कौड़ी से हीरा अथवा पतित से पावन बनते हो। यही एक बहार आई है कि हम कौड़ी से हीरा और पतित से पावन बनते हैं। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, क्योंकि रात के बाद दिन तो आता ही है। इसलिए बाबा ने कहा है कि पतित दुनिया के बाद तो दुनिया नहीं आनी ही है। तो बाप कहते हैं दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। कहते हैं कि पांडव पहाड़ों पर जाकर के गल मरे। तो बाबा ने कहा कि कहते हैं कि कुत्ता भी उनके साथ जाता है। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? पांडव जो होते हैं वो कुत्तों को क्या पालते हैं? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा है, बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। कुत्ते
कुत्ते का आज मनुष्य से भी ज्यादा मान है, इसलिए वो कुत्ते को पालते हैं, मनुष्य की सेवा नहीं कर पाते, इतनी वो कुत्तों की सेवा करते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। आपने बस हमें क्या सिखाया कि तुम्हें हमेशा हर्षित रहना है, तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं, इसलिए भारत की बड़ी महिमा है, क्योंकि भगवान इस धरा पर और इस भारत में ही आते हैं, इसलिए इस भारत की महिमा बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, माना भारत का कभी, इस भारत का कभी विनाश नहीं होता। भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, माना जन्म स्थान है, जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई जानते नहीं है। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, कितनी बातें बता दी हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है, माना उसका ना तो नाम है, न रूप है और ना ही रहने का स्थान है। अगर हम सोचें तो माना उस परमात्मा ने इस सारी सृष्टि को रचा, तो अगर हम गहराई से जाएं तो क्या उस परमात्मा का नाम रूप रहने का स्थान नहीं होगा? उसका नाम भी है और रूप भी है और रहने का स्थान भी है। उसका नाम शिव है, उसका रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है और उसका रहने का स्थान परम धाम है। तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। मैं किस लिए आता हूँ? क्योंकि मुझे इस धरती पर कौन रचने हैं? ब्राह्मण रचने हैं। कहते भी हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु यह बातें भूल गए हैं। शिव बाबा ने क्या कर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, तुम अब जानते हो। बाबा आए हैं, वह रचयिता तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी। जब वो रचयिता है तो उसने इस दुनिया को तो जरूर रचा ही होगा। अब तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं, वह रचयिता तो जरूर नई दुनिया को ही रची होगी, किसी को भी पता नहीं है। न जानने के कारण गालियां देते रहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, वो कण कण में है, ठिक्कर बित्तर में है। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को भी यह मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। इस परम पिता शिव परमात्मा ने ही कहा था कि जब जब इस धर्म की गिलानी होगी और तब तब मैं आऊंगा। तो बाप कहते हैं 84 जन्म लेते हैं। तुम जो पहले 500 ट्रांसफर होते हो वही पहले जन्म लेते हो। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है, ऑपरेशन करते तो एक आंख निकाल दूसरी आंख डाल देते हैं, जिसमें रोशनी आ जाती है। कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वह देने के लिए बाबा आया है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तरम ब्राह्मणों का है। तुम ही हो सर्वोत्तम सब ब्राह्मण कुल भूषण। देवी गुण और आशुरी कुल है। वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है। चाहे वर्ण कहो चाहे कुल कहो, लेकिन बात एक ही है। ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। अब तुम, बाबा कहते हैं, अब तुम त्रकालदर्शी और त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी बनती हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसी की आंख अच्छी खुली है, किसी की खुलती जाती है। किसी की तो आंख अच्छी तरह से खुल चुकी है और किसी की अभी खुलती जा रही है। आखिरी में 60% खुल ही जाएगी। आखिरी में परसेंट तो खुल ही जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। रूप और मैं
पसंद। अब तो मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हो सके। ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धिवन, सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है और क्या चाहिए। कितनी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दहाड़ा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट का है सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन, रिमझिम माना हमेशा मेरे मुख से ज्ञान के रतन निकलने हैं। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरा है ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन, सुख का अनुभव करना और कराना है। ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख माना ज्ञान का हमें अंदर ही मनन करना है और खुश रहना है। और विशाल बुद्धि बन माना तेज बुद्धि बन, सुख का अनुभव करना है। वरदान है आज का, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए, धन कमाते हैं और संबंधों को निभाते हुए दुख से मुक्त रहने वाले नष्ट मोहा दृष्टि हो। माना जो धन कमाते और संबंधों को निभाते हैं वही दुखों से मुक्त रहते हैं और वही नष्ट मोहा बनते हैं और दृष्टि हो। लौकिक माने नष्ट मोहा और दृष्टि बन जाते हैं। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है। माना लौकिक संबंधों में भी रह रहे हैं और संबंध निभाना भी अलग चीज है। और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। और ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। और लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। और नष्ट मोह व ट्रस्टी की निशानी है। दुख और अशांति का नाम निशान न हो। ने बोल दिया कि नष्ट मोह का और दृष्टि का ये अर्थ है दुख और अशांति का नाम निशान न हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए और संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर न आए। भले ही कोई कितनी भी तकलीफ आ जाए, भले ही कितनी भी धन की कमी आ जाए, तो बाबा ने उस दृष्टि का नष्ट मोह का ये अर्थ बताया है कि दुख का और अशांति का नाम निशान न हो। तो बाबा ने कहा है कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए, वह संबंध में कोई बीमारी हो जाए तो भी दुख की लहर न आए, सदा बेफिक्र बादशाह। स्लोगन है आज, रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। माना जो रहमदिल आत्मा है और जो निर्बल आत्मा है, जो कमजोर आत्मा है, उस आत्मा को हिम्मत देना और बल देता रहे। अच्छा, ओम शांति।